क्लास 7 टुडे आपको जैसे कि पता है कि पीरियोडिक टेस्ट 1 का सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। उसके थ्रू सभी लोगों का रिवीजन स्टार्ट है। सो मैथ के रिवीजन में हम आपको आज उन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 में पूछे जाएंगे। कुछ उसके बातें जो है उसके पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, जिनमें से पहला ये कि आप सभी लोग अपनी फीस को सबमिट कर दें, क्योंकि उसके थ्रू आप जब फीस सबमिट रहेगी तो ही आपको जो है पासवर्ड और आईडी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप एग्जाम पेपर को ओपन कर पाएँ। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है, हम लोग घर से बैठ के पढ़ रहे हैं, घर से बैठ के टेस्ट देंगे, तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम के थ्रू मैथमेटिक्स में तो आप कैलकुलेटर एक्सेट्रा वगैरह यूज कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड फॉर कैलकुलेटर। आपको पेन कॉपी लेना है, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास 60 मिनट होंगे और 40 क्वेश्चन हैं। 60 मिनट टाइम में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, जाहिर सी बात है आपके पास कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करने को जरूर आने वाला है। सो आप जब पेपर स्टार्ट करेंगे तो पेपर आईडी ओपन किया आपने, तो जैसे ही पेपर को स्टार्ट कर लिया तो आप दोबारा बैक और रिफ्रेश बटन को यूज नहीं करेंगे। अगर आपने बैक और रिफ्रेश बटन यूज किया तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, दोबारा आपको किसी भी कंडीशन से अलाउ नहीं किया जा सकता, तो आप पेपर देने से वंचित हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप बैक और रिफ्रेश बटन का यूज नहीं करेंगे। आते हैं हम रिविजन पर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 × 3/2/3, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, या कौन सा ऐसा ऑप्शन आपका होगा जो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि 3 टाइम्स लिखना है, किसको 2/3 को। तो 2/3 को अगर मैं 3 टाइम्स ऐसे लिख दूँ, इसी तरह से लिखेंगे 3 टाइम्स इन आइडिंग कंडीशन हम 2/3 को लिखेंगे। अब 2/3 का एक पिक्चर बना लीजिए। अब पिक्चर बनाएंगे कैसे, मान लीजिए एक सर्कल लेते हैं, उसके 3 इक्वल पार्ट करते हैं और उनमें से कितने चूज करने हैं, 2 को हमने कलर कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास इसका पिक्टोरियल ग्राफ आ गया। इसी तरह से दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, इसके भी 2 पार्ट कलर हो गए, सेम इसी प्रकार इसका भी। तो इस तरह से आप जो है आपने इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। आपके पास यही वो ऑप्शन होगा जो 3 × 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रहे फ्रैक्शन क्या है आपका, 2/3 है, कितनी टाइम है, 3 टाइम है। तो सबसे पहले 3 प्लेटें आपके पास मौजूद है। फ्रैक्शन 2/3 यानी 3 में से 2, यहाँ देखिए टोटल पार्ट 3 है, 1, 2 और 3। इनमें से 2 पार्ट कलर्ड है, यानी आपके चूजिंग पार्ट 2 थे, कलर्ड है, और एक छूटा हुआ है। तो 3 में से 2 को हमने कलर कर लिया। तो उसी तरह से सभी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे फ्रैक्शन में। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना। नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करेंगे। वो नंबर है 13/21, 2/3, 6/7। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना चाहते हैं। किसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, यानी हमें छोटे से बड़े के क्रम में लिखना होगा, छोटा फिर उससे बड़ा, बड़ा, बड़ा। तो यहाँ पर देखिए इन्हें पहचानेंगे कैसे कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो इसके लिए हमें सबके डिनोमिनेटर को सेम करना है। पहला 13, आप सेम कैसे करेंगे, तो इनके एलसीएम निकालेंगे तीनों के, 21, 3, 7, तीनों का डिनोमिनेटर है। इनका एलसीएम क्या होगा, 21 आप निकालेंगे, आपको एलसीएम निकालना आता है। यहाँ से 21 हो गया, यानी सबके नीचे 21 होना चाहिए। यहाँ इसके पास तो है तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन इसमें नहीं है तो इसे हम 21 बनाएंगे। कैसे देखिए, नीचे बनाना है 21 और यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 में किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से, तो ये 21 बन जाता है। देखिए 3 में 7 से किया 21, तो 7 से ऊपर भी करेंगे, 7 2 जा 14 हो गया। दोनों में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर 21 हो जाएगा। इसमें 3 से करेंगे तो 6 3 जा 18 और अपान में 21। देखिए 7 में 3 से करेंगे 21 हो जाएगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 6 3 जा 18 हो गया। तीनों में अब डिनोमिनेटर सेम है। अब इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन है इनमें से, 13, यानी 13/21। दूसरा कौन है, 14/21, और तीसरा कौन है, 10/21। दैट मीन्स दीज आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर।
ये खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। हमने 14.21 किसको लिखा था? 2/3 को। तो अब इसकी जगह पर हम 2/3 राइट करेंगे और मार्क लगा देंगे कि क्या है, बड़ा है। इससे बड़ा कौन था? 18.21 और वो कौन है? 6/7, तो उसकी है 6/। इस तरह से आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और अपने उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जो इस तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि ए और बी कोई दो नंबर है। ए और बी कोई दो नंबर है जो कि इस तरह से लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया कि ए और बी दो नंबर हैं और वो इस तरह से लिखे हैं a डिवाइडेड b। तो ये क्या हो सकता है? ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। ये क्या हो सकता है? एक रेशनल नंबर हो सकता है। अब किस प्रकार रेशनल नंबर है? हो सकता है यानी इट मे बी अ रेशनल नंबर, नॉट कंफर्म। व्हाई? बिकॉज b नॉट इक्वल्स टू 0। ये नहीं कहा गया है, ये नहीं बताया गया कि b डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये केवल रेशनल नंबर हो सकता है। तो आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें ऐसा लिखा हुआ होगा। -1 की पावर अगर इवन नंबर, अब इवन नंबर का फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? इवन नंबर होता है 2 की टेबल का कोई भी अंक आ जाए वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। सो अगर हम -1 की पावर 2 के फॉर्मेशन में देखें, यानी 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 2 की टेबल लिखी जाए, तो -1 की पावर हमेशा पॉजिटिव ही आएगी और वो 1 आएगी। तो याद रखें कि -1 की पावर इवन नंबर है तो क्या होगा? एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि व्हाट इज एडेड टू 7/5 में हम क्या ऐड करें? तो मान लेते हैं x को ऐड कर दें और ये क्या हो जाएगा? 7/3। यानी किसी एक नंबर में हम कितना ऐड कर दें कि वो दूसरे की इक्वल हो जाए, तो हम क्या ऐड कर देंगे उसमें? x। तो हम लिखेंगे लेट x शुड बी एडेड सच दैट x इज इक्वल टू 7/3। वेरिएबल पार्ट को एक तरफ और न्यूमेरिक पार्ट हम एक तरफ करेंगे। 7/5 इधर प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का। एलसीएम लेंगे 15 आएगा 3 और 5 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 5 जा 35 माइनस 7 3 जा 21, दैट इज इक्वल्स टू 14/15। तो आपने देखा कि हम क्या ऐड कर दें? तो 14/15 को इसमें ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा? 7/3 मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9? -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स वह होता है जो किसी नंबर में ऐड कर दिया जाए और तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। सो इसमें हम क्या जोड़ दें? अगर हम +5/9 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स -5/9 का एडिटिव इनवर्स कौन है? 5/9। यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 having power 3 and power 5 is divided by 6 की पावर 3। इस तरह से लिखा हुआ। तो आप इसको जो है सिंप्लीफाइड टर्म में कैसे लिखेंगे? तो 6 की पावर 3 की होल पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3। अब देखिए a की पावर m की पावर n क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू n हो जाएगा, यानी 6 की पावर 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3। अब जो बेस सेम है डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, यानी 15 माइनस 3 हो जाएगा 6 की पावर 12। इस तरह से आपका आंसर हो गया 6 की पावर 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की पावर 5 इंटू x की पावर 7 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू
3 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 5। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 5 टू जा 2 की पावर 5 टू जा 10 इंटू 3 की पावर 5 टू जा 10 इंटू एक्स की पावर 7। इस तरह से इसको हम ये लिखेंगे और ये 3 की पावर 5 टू जा 10 हो जाएगा पान में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 5। नाउ बेस दोनों में सेम है और डिवाइड में देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी पावर 10 माइनस 3 7 इंटू इसी तरह से 3 10 माइनस 6 4 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 5 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।